इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो भूभाग में तो हरियाणा का बिल्कुल आधा है, लेकिन आबादी के मामले में इतना है कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में 3 इजराइल समाज हैं। इतना छोटा सा देश आज दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल है, वो भी अकेले अपने दम पर। इजराइल की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस देश में कल तक इजराइल का वीजा तक नहीं लगता था, आज वही देश इजराइल के आगे नतमस्तक है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जब 2 लोगों पर एक ही तरह का बड़ा संकट आता है, फिर वो चाहे कितने भी कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, दोनों साथ आ जाते हैं ताकि उस संकट से दोनों मजबूती से लड़ सकें। ठीक ऐसा ही हुआ है मिडिल ईस्ट में भी, जहां बरसों से 2 दुश्मन देश एक ही संकट सर पर आने से एक साथ हो गए हैं। दरअसल यहाँ पर बात यूएई और इजराइल की हो रही है, जिन्होंने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों ही देशों ने मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान की रातों की नींदें ही उड़ा दी हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी तो जग जाहिर है, इसीलिए अब शांति समझौते के बाद ईरान ने यूएई को भी हमले की धमकी दे दी है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के कई देश अमेरिका के साथ होने के कारण आज भी ईरान के संभावित हमले के खतरे में जी रहे हैं और इसी चीज को देखते हुए सऊदी अरेबिया तो पिछले ही साल भारत को पीछे छोड़कर हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया था। ऐसे में ये सभी देश बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आए और ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान पर हथियारों की खरीद पर रोक को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाया था, जिसका ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने समर्थन नहीं किया था। इजराइल ने अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित यूरोप के उन सभी देशों को सख्त चेतावनी दे दी है कि वो बेफालतू में ईरान न्यूक्लियर डील का समर्थन ना करें, क्योंकि इसके काफी घातक परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि उनका एक ही मकसद है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार न बना सके और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। माना जा रहा है कि अगर इजराइल को थोड़ी सी भी भनक लगी कि ईरान किसी जगह न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो इजराइल उसी समय ईरान में अंदर घुसकर ईरान की उस जगह पर एयर स्ट्राइक कर देगा। इतिहास में पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका है, जब इजराइल ने 1981 में इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर और 2007 में सीरियन न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करके दोनों को नष्ट कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इजराइल एक ऐसा देश है जिससे कोई भी छोटा बड़ा देश कभी भी दुश्मनी नहीं चाहेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत और इजराइल के रिश्ते काफी सुधरे हैं और दोनों ही देश मुसीबत में एक दूसरे का साथ देते हैं। इजराइल की इस बढ़ती ताकत और भारत के साथ दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।